हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल आई एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं और हम आर्टिकल वन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। इससे आपको आसानी ये होगी कि रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल वन। आर्टिकल वन हमारा कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहली बात अगर ये की जाए तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे इंडिया का नाम इंडिया ही सिर्फ है या फिर कुछ और है। तो हमारे इंडिया का नाम इंडिया भी है और भारत भी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे दिस डिक्लेयर्स द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री एज इंडिया इन इंग्लिश एंड भारत इन हिंदी। मतलब कि इंग्लिश में इंडिया शब्द यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और हिंदी में भारत शब्द का यूज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और इस यूनियन ऑफ द स्टेट का वर्ड, ये यूनियन ऑफ द स्टेट क्यों यूज किया गया है? मतलब कि हमारा इंडिया जो है वो एक राज्यों का संघ है, लेकिन ये यूनियन शब्द का यूज किया गया है। मतलब कि ये इनडिस्ट्रक्टिव है। मतलब कि हमारे इंडिया से कोई भी स्टेट चाह कर भी अलग नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए यूएसए से, कंपेरेबल आर्टिकल अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेज यूएसए इज द फेडरेशन ऑफ द स्टेट। मतलब कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ये कहता है कि जो यूएसए के स्टेट हैं वो एक फेडरेशन ऑफ द स्टेट है, वो भी संघ है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इनडिस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है। मतलब कि यूएसए के स्टेट जब चाहेंगे तो वो अलग हो सकते हैं। इसीलिए इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप है और यूएसए में जो है डुअल सिटीजनशिप है। मतलब कि एक स्टेट का सिटीजनशिप लेना पड़ता है और एक यूएसए का लेना पड़ता है। स्टेट का इसलिए लेना पड़ता है कि आप जिस स्टेट के हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर कभी भी स्टेट अलग हो सकता है। और अगर बात की जाए इंडिया में फिर स्टेट बनाया ही क्यों गया जब वो इनडिस्ट्रक्टिव है? तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्टेट इन इंडिया हैव बीन क्रिएटेड मेयरली फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इंडिया में जो स्टेट बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है। क्योंकि हमारा इंडिया जो कंट्री है वो इतनी बड़ी है कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्टेट बनाया गया है। इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ लीगल एग्रीमेंट लाइक यूएस फेडरेशन। जो हमारा स्टेट बनाया गया है वो एक एग्रीमेंट नहीं है जो कि यहाँ पे है। जो रिजल्ट ऑफ जो रिजल्ट ऑफ लीगल एग्रीमेंट लाइक यूएसए, मतलब कि यूएस फेडरेशन जो है वह एक लीगल एग्रीमेंट है उनके बीच में। और इंडिया के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट के बीच में। ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है जो कि सभी राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। वो इन द फ्यूचर कभी भी वो टूट भी सकता है अगर वो कोई भी स्टेट अलग होना चाहता है तो। और अगर बात की जाए स्टेट एंड टेरिटरीज की, तो हमारा स्टेट एंड टेरिटरीज जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। और 28 स्टेट हैं टोटल इंडिया में और 8 टेरिटरीज हैं। टेरिटरीज मतलब जैसे दिल्ली हो गए, पुदुचेरी हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, दमन एंड दीव हो गया। तो ये जो टेरिटरीज हैं ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो टेरिटरीज हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है जैसे प्रधानमंत्री, पीएम, इनका रूल होता है टेरिटरीज पे। और जबकि स्टेट पे जो होता है वो पार्टिसिपेट इन डिवीजन ऑफ पावर विद सेंटर। मतलब कि हमारे स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप सेंटर से शेयर करते हैं, लेकिन पावर की अगर बात की जाए तो डिवाइड है सेंटर में और स्टेट में। क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री एक इंडिया है। तो इसलिए दो दो वो बनाए गए हैं
पावर, जैसे एक एग्जीक्यूटिव हो गया, एक लेजिस्लेचर हो गया। तो लेजिस्लेचर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, यहाँ पे रूल कर सकती है स्टेट में, और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। और फाइनल, यूनियन ऑफ इंडिया इज इंडेस्ट्रक्टिव, मतलब कि हमारे इंडिया का जो है कोई भी स्टेट चाह कर भी अलग नहीं हो सकता। तो गाइज हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो है सीरीज चलने वाली है हमार, इस पे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी फुल। सो गाइज थैंक यू।